जो सिंधु नदी है, सतलज नदी है, तो सिंधु नदी सतलज नदी के किनारे पर जाकर भगवान शंकर जी का पूजा पाठ ध्यान साधना यदि किया जाए, क्योंकि 60 मुख वाली सतलज नदी है, तो जो 60 मुख की सतलज नदी है, यहाँ पर भगवान शिव जी का शिवलिंग बना करके यदि पूजा करें तो उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी जो नदी महाराज जी गंगा नदी, गंगा नदी जो है महाराज जी, गंगा नदी के किनारे यदि स्नान करके पूजा पाठ करके यदि पूजा पाठ करके ध्यान साधना करें, गंगा के किनारे शिव जी यदि पूजन करें तो वहां पर आपको 100 गुना फल मिलने वाले हैं। क्योंकि भगवान सूत जी कहते हैं कि गंगा के 100 मुख होते हैं, तो गंगा के 100 मुख होने से उनके किनारे पर भगवान शंकर जी का पूजा पाठ करें। गंगा के किनारे काशी में, प्रयाग में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, तो आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। शिव पुराण में लिखा है सोनभद्र के 10 मुख हैं, वहां पर मकर संक्रांति के बृहस्पति के उपलक्ष्य में बृहस्पति देवता का पूजन, वहां अन्य देवता का पूजन करें तो वहां पर आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा के 24 मुख है, नर्मदा के 24 मुख है। नर्मदा के किनारे पर भगवान शंकर जी का शिवलिंग बना करके वहां स्नान करके पूजा पाठ यदि किया जाए तो कहते हैं वहां पर महाराज जी वैष्णव पद की प्राप्ति हो जाती है। तमसा नदी के 12 मुख है, तमसा नदी के किनारे बैठ करके पूजा पाठ भगवान शंकर जी का किया जाए तो कह रहे बहुत फल मिलने वाला है। रेवा नदी के किनारे और गोदावरी के किनारे, गोदावरी की 21 मुख है, गोदावरी नदी में स्नान करके भगवान शंकर जी का पूजा किया जाए तो कहते हैं गोवध ब्रह्म हत्या करने वाले व्यक्ति को भी मोक्ष मिल जाता है। कृष्ण वेदी नदी, इसके 18 मुख है, इनका जल जो है बहुत पवित्र माना गया है, पापनाशनी है। इनमें स्नान करके पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और 18 मुख वाली कृष्ण वेदी में भी पूजा पाठ करने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तुंगभद्रा नदी तटे, जहां पर धुंधकारी का गांव था, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठ करके स्नान करने से, पूजा पाठ करने से, क्योंकि तुंगभद्रा नदी का जो मुख है वो महाराज जी 9 मुख वाली है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्नान पूजा पाठ करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। पंपा सरोवर, कन्याकुमारी और इन लोक महानंदा, कावेरी इत्यादि में स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। 10 मुख वाली शैव नदी, 10 मुख वाली शैव नदी के किनारे स्नान करके भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक करें, उनमें जाकर के किनारे पूजा पाठ करें तो कहते हैं आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। सिंधु नदी के किनारे पर, केदार नदी के किनारे पर गोदावरी जल में स्नान करके पूजा पाठ करने से शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। माघ के महीना में प्रयागराज में गंगा स्नान करने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। यज्ञ करने के बराबर वहां फल प्राप्त होता है और मरने के बाद व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान जो है वेद व्यास जी कह रहे हैं। और यहाँ पर प्रयाग गंगा यत कल्पवासी यमं सुमेरुं यत स्वर्ण दानम शिवम नामम न तुल्यम। प्रयाग में स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से कहते जो फल मिलता है और शिव जी का नाम जप करने से
सारा फल आपको बैठे बैठे यही प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महाराज जी पवित्र क्षेत्रों का वर्णन किया गया। उसके बाद फिर महाराज जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के विषय में बताया गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किस किस कैटेगरी के होते हैं उसका वर्णन किया गया। लेकिन इसके पहले एक सुंदर सा भजन ले लेते हैं व्यास जी के द्वारा, उसके बाद फिर आगे की ओर चले। ये